यहाँ पे उस प्रॉपर्टी की वजह से बनते नज़र आ रहे हैं। अब हाउस नंबर 7 में जब हम पहुँचते हैं तो हाउस नंबर 7 में जब हम पहुँचते हैं तो हाउस नंबर 7 में 5th हाउस लिखा हुआ है और मंगल लिखा हुआ है। ठीक है, सूर्य मीट्स मंगल ओवर हियर। क्यों? 5th हाउस में किसकी एनर्जी है? सूर्य। तो यहाँ पे ये दोनों जो हैं वो एनिमीज़ हैं, किसके? शुक्र के हैं। 7th हाउस किसका है? शुक्र का है। तो यहाँ पे डिवोर्स एमिनेंट हो जाता है और वो भी फिजिकल अब्यूज़ के साथ, मारपीट, हाथ हथौड़ी चल रही है शादी के अंदर। ठीक है, शादी बहुत बुरी हो जाती है, हाथ पैर गाली गलौज ये सब होता है। ईगो क्लैशेस तो एमिनेंट होते हैं लाइफ पार्टनर से। डिवोर्स यहाँ पर एमिनेंट दिखाई पड़ता है। हालांकि इनकी पत्नी जो है वो इंजीनियर होंगी या कोई ना कोई टेक्निकल एजुकेशन लेकर बैठी होंगी और वो समाज में बहुत ही पसंद करी जाएंगी। ठीक है, पर वो बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव होंगी, उनकी वाणी बहुत ही ज़बरदस्त अग्रेसिव होगी और उनके एक्शंस आपके प्रति बहुत ही ज़बरदस्त अग्रेसिव हों। और यहाँ पर एक अलग तरीके का कॉम्बिनेशन ये भी दिखता है कि आपकी 2 मैरिज हो सकती है, एक लव मैरिज हो और फिर वो टूट जाए और फिर से आप मैरी कर लें आगे। पार्टनरशिप आपकी अपनी बीवी के साथ प्रेफरेबल नहीं है, बिल्कुल नहीं करिएगा, नहीं धोखे खा जाएंगे आप बहुत बुरी तरीके से। ठीक है, और रेमेडी फॉर मैरिज यहाँ पर क्या होगा? आप अपना हॉरोस्कोप जब भी शादी करवाएं ज़रूर मिलवाएं और किसी योग एस्ट्रोलॉजर से मिलवाएं जो कि केवल गुण मिलान करके ना बैठ जाए, दोनों की कुंडली स्पेसिफिक खोलकर देखे कि आगे जाकर होगा क्या, ताकि मैरिज में कोई कॉन्फ्लिक्ट ना रहे। और यहाँ पे आपके फ्रेंड्स जो हैं वो हाई प्लेसेस में होंगे और वो इंजीनियर्स होंगे, ऑफिसर्स इन पुलिस आर्मी भी हो सकते हैं। आपको अवॉइड करना चाहिए वेयरिंग किस चीज़ को? रेड को, क्योंकि मंगल आपका अच्छा नहीं है। लाल रंग आप ना पहनिए और मंगल से रिलेटेड स्टोन्स जो हैं, मूंगा उंगा, ये सब भी आप बिल्कुल नहीं पहनिएगा। और यहाँ पर आपको शमशान वाली रेमेडी कर लेनी चाहिए मंगल और बुध की, जिसमें एक मट्टी का क्या कहते हैं हंडिया होता है, उसके अंदर शहद भर कर ऊपर से ढक कर उसको शमशान घाट में दबा आते हैं या वीराने में दबा आते हैं। ठीक है, और शादी जो है वो तभी बच पाएगी जब कुछ न कुछ मंगल का उपाय किया जाएगा, क्योंकि मंगल आपकी शादी तोड़ने के लिए यहाँ पर एकदम आमादा है, आपकी लड़ाई करवाने के लिए सबसे आमादा है। अब हाउस नंबर 8 पे जल्दी से आते हैं तो ये हम देखते हैं कि यहाँ पर गुरु बैठे हुए और हाउस नंबर 6 बैठे हुए हैं। मैंने आपको बताया था ना राशि परिवर्तन होता है तो राजयोग हो जाता है, ये वही देख लीजिए 8th हाउस कहाँ पहुँच गया और 6th हाउस कहाँ पहुँच गया है। अब 6th हाउस इनके मृत्यु के भाव में आकर बैठा हुआ है। तो सबसे पहले तो गुरु की जो प्रेजेंस है यहाँ पर, ठीक, तो ये आपको डिवाइन पर्सन बना देती है। आप एक पवित्र आत्मा है जिसकी मदद भगवान स्वयं करता है। जब भी आप प्रॉब्लम में होते हैं, आप उन्हें पुकारते हैं, वो आपकी मदद के लिए आते हैं, किसी ना किसी रूप में खुद आ जाते हैं, नहीं तो किसी को भेज देते हैं आपकी मदद के लिए। और आप खुद भी किसी को, लोगों को मेडिसिन दे रहे होंगे, रेमेडी दे रहे होंगे। और ये बेसिकली तंत्र मंत्र से रिलेटेड हो सकती है, धर्म कर्म से रिलेटेड हो सकती है, पर मुझे ये नहीं पता कि क्यों ऐसा मुझे लग रहा है कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि योग ध्यान साधना बहुत करता होगा और उसकी 3rd आई ज़रूर ओपन हो चुकी होगी। आप यहाँ पे मुझे एक बहुत ही डिवाइन पर्सन लिख रहे हैं, ध्यान लगाकर बैठने वाले लग रहे हैं। अच्छा, आप यहाँ पर एक चीज़ और करते हैं कि आप ध्यान लगाकर अपने मात्र इस ध्यान से और भगवान की शक्ति से रोग ऋण और शत्रु का नाश करने वाले भी यहाँ पर होते हैं। आप आपने डीप रिसर्च किया होगा इन फील्ड ऑफ मेडिसिन, ठीक है, 6th हाउस मेडिसिन के लिए भी होता है। आप डीप रिसर्च कर रहे होंगे कोई ना कोई मेडिसिन में या हीलिंग में, और आप बहुत ही विद्वान व्यक्ति होंगे और आपको मेडिसिन की बहुत अच्छी समझ हो सकती है और फाइनेंसिस की और सिक्योरिटीज़ की भी यहाँ पर इंडिकेशन मिलता है। और आपके जो एनिमीज़ होते हैं वो तंत्र विद्या से मर जाते हैं। आपको यहाँ पे वाक्य सिद्धि मिलती है गुरु की वजह से,
आप यहाँ पे हीलर हो सकते हैं, जो लोगों को हील कर रहे हैं, और वो भी पैरानॉर्मल तरीके से हील करते मुझे दिखाई पड़ते हैं। आपको चामुंडा और काली माता की पूजा करनी चाहिए, यहाँ से मुझे दिखाई पड़ता है, वो आपको विशेष फल देगी। चामुंडा माता का मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विचे ओम ग्लौं हुम क्लीं जूं स ज्वाला जल 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 प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विचे ज्वाला हम सम लम शम फट स्वाहा। और काली माता का मंत्र ओम क्रीम कालिकाय नमः। ये जाप करने से आपको अति विशेष फल प्राप्त होंगे ऑकल्ट की फील्ड में, रिसर्च की फील्ड में, ठीक है, और स्टडीज़ की फील्ड में। और आप खुद भी एक साधक हो सकते हैं, साधक ऑफ शमशान सीन फ्रॉम हियर, बट सम सॉर्ट ऑफ इलीगल एक्टिविटी इज प्रेजेंट हियर। और पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, अंदर से वाइब्स आई कि कोई ना कोई लीगल एक्टिविटीज़ यहाँ ज़रूर होती दिखाई पड़ती हैं। ससुराल अच्छा है और वेल्दी भी होगा, पर आपका दुश्मन बन जाएगा बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ 6th हाउस इन किसमें 8th हाउस, एंड 8th हाउस इज ससुराल। हाउस नंबर 9 में पहुँचते हैं तो यहाँ देखते हैं कि हाउस नंबर 7 लिखा हुआ है, और ये जो है 7 नंबर है घर। ये किस चीज़ को सिम्बलाइज करता है? डेली इनकम को सिंबलाइज करता है, और डेली इनकम आपकी धन और धर्म के घर से आ रही है। मतलब धर्म की वजह से, पढ़ाई की वजह से आपको डेली इनकम मिल रही है, तो आप एक ज्ञानी व्यक्ति हो सकते हैं और एक से ज़्यादा भाषाएं भी जानते होंगे। और यहाँ पर आपकी अर्निंग्स जो है वो किसी मंदिर द्वारा भी दिखाई पड़ती है, कि आपको मंदिर के द्वारा पैसे मिल रहे हैं, या फिर आपको किराए के द्वारा भी पैसे मिलते दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है, कि आपने कोई घर या कुछ ऐसी चीज़ें किराए पे दी हों और उससे आपकी अर्निंग्स हो रही हैं। ठीक है, अब मंदिर से क्यों बता रहा हूँ कि 7th हाउस डेली इनकम है, और 9th हाउस जो है वो मंदिर और रिलीजन का कारक है। अब कोई ना कोई मंदिर से आप एसोसिएट ज़रूर होंगे, मंदिर से आपको पैसा मिलता है, मंदिर से आप एसोसिएट होंगे, किराए से आपको पैसा मिलता है। ठीक है, इन सब चीज़ों का यहाँ पे इंडिकेशन मिलता है। आपको यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन एक्सट्रीमली लकी बना देता है पैसों के लिए और सेक्सुअल डिजीजेस के लिए भी। ठीक है, क्योंकि 7th हाउस जो है वो सेक्सुअल डिजीजेस को भी यहाँ पे घसीट लाता है। एज इफ अगर सेक्सुअल डिजीज नहीं होगी तो स्किन डिजीज ज़रूर हो सकती है, क्योंकि शुक्र जो है वो यहाँ पे गुरु के घर में, और शुक्र जो है त्वचा को कहते हैं, स्किन को कहते हैं। और काली पुजारी यहाँ पर मुझे दिखाई पड़ता है, कि काली माता की पूजा करता एक व्यक्ति मुझे दिखाई पड़ता है। यहाँ पर आप कोई रिसर्चर हो सकते हैं अदर कल्चर के, जो इन सब चीज़ों में PhD कर रहा हो। ठीक है, लव मैरिज यहाँ पर हो सकती है आपकी, जो कि हो जाएगी, उसके बाद ख़राब हो जाएगी, फिर आपको दूसरी मैरिज करना पड़ सकता है। कुछ विवाद हो सकता है लव मैरिज में। ठीक है, फिर उसके बाद गुड चांसेस है कि यहाँ पे आपके फिर से 2 मैरिज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, या 2 रिलेशनशिप में आप हमेशा रहते हुए मुझे दिखाई पड़ रहे हैं। ये कॉम्बिनेशन यहाँ आपको फ्रेंड्स और लवर्स देता है फ्रॉम अदर कल्चर, प्रॉफिट फ्रॉम एजुकेशन और धर्म और गवर्नमेंट के थ्रू यहाँ पर आपको फ़ायदा मिलता दिखाई पड़ता है। ठीक है, और अब प्रॉफिट फ्रॉम दरबार, ठीक, माता की सवारी, ये सब चीज़ों से भी मुझे दिखाई पड़ता है। और नेटिव यहाँ पर एक्सट्रीमली कामुक है। ठीक, उसकी सेक्सुअल प्लेजर बहुत ही ज़बरदस्त है, और ये कॉम्बिनेशन आपको पॉर्न एडिक्शन दे सकता है, कि आपको पॉर्न देखने का भी बहुत शौक हो। तो अब हाउस नंबर 10 में हम आते हैं तो यहाँ हम देखते हैं कि अतिचारी राहु बैठा है और 8th हाउस के साथ बैठा है। तो यहाँ मैं आपको बोलूँ कि आपके घर में कोई मेड काम करती होगी, उसकी आप हेल्प करेंगे, उसका ख्याल रखेंगे, तो आपको आपके बिजनेस में ज़ोरदार फल मिलते रहेंगे। हो सकता है वो कानी हो या उसकी आंखों का रंग अलग अलग हो। आप जो है एक से ज़्यादा बिजनेस करते मुझे यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं, कि एक ही नहीं बिजनेस है, आपके कई और बिजनेसेस हो सकते हैं, एक से ज़्यादा बिजनेस हो सकता है। पॉलिटिक्स के लिए ये कॉम्बिनेशन अच्छा है। यहाँ पर अगर आप पॉलिटिक्स में हाथ आजमाएंगे तो सफल होने के चांस भी अच्छे खासे हैं। बट 8th हाउस जो है वो सीक्रेट और सीक्रेसी का हाउस है, तो आप या तो बहुत अच्छे तांत्रिक हो सकते हैं, एक सर्जन हो सकते हैं, एक विच डॉक्टर हो सकते हैं, ओझा तांत्रिक हो सकते हैं,
और या तो फिर आप किसी एम्प्लॉयमेंट ऑफ सिक्योरिटी सर्विस में होंगे, क्योंकि ये सीक्रेसी जो है इन्हीं सब जगहों पर मेंटेन करी जाती है, ठीक है। और क्योंकि आपने इतना रिसर्च वर्क किया है तो आप रिसर्च की फील्ड में भी हो सकते हैं, ठीक है। और डिटेक्टिव ओझा लाइक पर्सन भी हो सकते हैं, जिसको चीज़ें जानने में, जो गुप्त विद्याएं उनको जानने में, जो गुप्त ज्ञान है उनको जानने में इंटरेस्ट हो। रिसर्च, पीएचडी फेलो जैसी चीज़ें यहाँ पर दिखाई देती है। हिडन नॉलेज यहाँ पर आती है आपके प्रोफेशन के लिए, कि आपके प्रोफेशन में कोई ना कोई ऐसी नॉलेज होगी जो आप सबके साथ शेयर नहीं कर सकते हैं। तांत्रिक, एस्ट्रोलॉजर लाइक पर्सन यहाँ पर आप मुझे बनते दिखाई पड़ते हैं। और यहाँ पर आपको एक चीज़ और बता दूँ, अतिचारी राहु की वजह से घर के अंदर एक एजिड पर्सन की मौत होगी लंग्स डिजीज़ की वजह से या हार्ट अटैक की वजह से। घर की जो किचन होगा उसका जो स्मोक होगा वो घर के अंदर भर जाता होगा और बाहर से वेंटिलेशन निकलने की कोई जगह नहीं होगी। तो आप के जिसके शनि बैठे हैं लगन में और राहु आ जाए 9th में अतिचारी की वजह से, तो इनको घर अपना वेंटिलेशन वाला लेना चाहिए। इनको वेंटिलेटेड हाउस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ताकि बृहस्पति इनके घर में जिंदा रह सके। अब हाउस नंबर 11 में हम आते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पे हाउस नंबर 9 और चंद्र बैठा हुआ है। तो इट्स अ गज केसरी योग यार, जहाँ पर आपको गज केसरी जैसी चीज़ें मिलेंगी 11th हाउस में। अच्छा, आप कौन है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप क्या करते हो ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि आपकी कुंडली जो है वो आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ें मुझे बता रही है और ये बार बार मुझे सरप्राइज कर दे रही है। अब किस तरीके का कनेक्शन मैं आपसे बना पा रहा हूँ या आपकी कुंडली से बना पा रहा हूँ, ये मुझे आप अपने कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके आसपास कोई ना कोई दैवी शक्ति जरूर है, कोई ना कोई ऐसी पावर ज़रूर है कि मतलब आप भी बहुत धार्मिक हो सकते हैं और जीवन में आपको जो भी चाहिए होगा वो गारंटी है कि वो आपको मिल जाए। और बस यहाँ पर आपको एक हिदायत है कि आप अपने 11वें घर में इस कॉम्बिनेशन से अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत कोजी मत हो जाइएगा, क्योंकि मैं एक तरफ बताऊं कि वो तो हाई प्लेसेस पे हैं और बहुत ही रेप्यूटेड है, पर मनी इनको दीजिएगा तो फिर ये वापस नहीं करेंगे, ठीक है। और आप एक एक्सीलेंट हीलर हो सकते हैं। गुरु एंड माँ इस सीन हुआ यह इन 11th हाउस। तो आपकी माता जी बहुत ही धार्मिक होंगी, गुरु की तरह, साधु की तरह होंगी और ये बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है, ठीक है, गज केसरी हो। अब यहाँ आप जो है दूसरे लोगों को हेल्प करते बहुत दिखाई पड़ते हैं मुझे, कि आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं। नेम फेम तो आपको मिलेगा ही मिलेगा यहाँ पर। बेसिकली लक आपको फेवर करता है धन और धर्म दोनों से, और फिर जो चंद्रमा वाली पावर है उसकी वजह से रियल एस्टेट और सुख सुविधा में भी। और आपकी जो चंद्र है वो मदर को सिंबलाइज करती है और वो मदर आपके लिए बहुत ही लकी है। जब तक आपकी माता जी जिंदा रहेंगी आपकी लाइफ में लक की कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। उनका आशीर्वाद लेते रहेंगे तो आप जीवन में धन भी कमाएंगे और लक भी कमाएंगे। और आपकी माँ ही किसी न किसी वजह से यहाँ पर सोर्स ऑफ वेल्थ जैसे मुझे दिखाई पड़ती हैं और वो बहुत ही लकी हैं। और वो एक साधु की तरह मुझे दिखाई पड़ती हैं, एक सेज की तरह दिखाई पड़ती है। और ये कॉम्बिनेशन यहाँ पे बहुत ही इम्प्रेसिव है। और मेरे ख्याल से उनको वेद, पुराण और धर्म कर्म के बारे में ज़बरदस्त नॉलेज होगी। और आपके पास ऐसे कई फ्रेंड्स भी होंगे जिनको इन सब चीज़ों की, धर्म कर्म की नॉलेज भी होगी। अब हाउस नंबर 12 में आते हैं और यहाँ देखते हैं कि हाउस नंबर 10 बैठा हुआ है। और यहाँ पर मैं बोलूँगा कि आप किसी न किसी एनजीओ, ट्रस्ट, पॉलिटिकल पार्टी, चैरिटी, हॉस्पिटल, मेडिसिन, हीलिंग, ये सब चीज़ों से एसोसिएटेड होंगे। सवारी आना जैसी चीज़ों से भी आपका कोई ना कोई एसोसिएशन होगा। रात में आप जगते होंगे, रात में आप पढ़ते होंगे, रात में आप काम करने वाले व्यक्ति हो सकते हैं। फॉरेन सेटलमेंट फॉर वर्क इस सीन हुआ। यह आपका जो काम होगा वो आपको लंबी लंबी दूर की धार्मिक यात्राओं पे या ऐसे काम के सिलसिले में भी ले जा सकता है। और आपका जो काम है वो रात का काम है, आप रात में सो नहीं पाते अपने इस काम की वजह से, और आप रात में काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं।
और आप फॉरेन कंट्री जाने के आपके बहुत ज़्यादा चांस हैं और वहाँ जाके काम करने में आपके अति मतलब शुभ चांस हैं कि आप जा सकते हैं और वहाँ काम कर सकते हैं। तो ये था मेरा सूक्ष्म विश्लेषण। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माँ काली, जय माँ तारा। आप सबका भला हो।